तो दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि चलती ट्रेन में अगर आप पे कोई ज़ोंबी हमला कर दे तो आपको कैसा लगेगा। तो आज की मूवी की खास बात कुछ ऐसी ही होने वाली है जिसमें आपको एहसास दिलाएंगे कि ज़ोंबी कहां कहां पर आ सकते हैं। इस फैंटास्टिक मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक कार ड्राइवर को देखते हैं जो अपनी कार से एक हिरन को उड़ा देता है। टक्कर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो हिरन ने दम तोड़ दिया होगा, लेकिन कुछ देर बाद वो हिरन बहुत ही अजीब तरीके से उड़ जाता है और उसकी आंखें बिल्कुल भी नॉर्मल हिरन की आंखों की तरह नहीं दिखाई दे रही थी। पता नहीं, शायद हिरन भी नशे करके आया हो। अगले सीन में हम एक इंसान को देखते हैं जो कि किसी बड़े फार्म का एक फंड मैनेजर था। इस इंसान का नाम सियोक वू था और वो एक डिवोर्स पिता था जो कि अपनी छोटी बेटी सुआन का ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहा था। अगले दिन सुआन का बर्थडे था और वह अपने पिता से जिद करती कि वो उसकी मम्मी से मिलवाए जो कि बुसान में रहती थी। फिर क्या था, दोनों बाप बेटी सियोल स्टेशन से ट्रेन पकड़कर बुसान की तरफ रवाना होते हैं। ट्रेन में कई और यात्री भी थे जिनमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सांग हुआ और उसकी प्रेग्नेंट बीवी भी थी। एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम थी, सियो योनसुक और बड़ी बहन इंगिल जॉन और एक होमलेस इंसान था जिसे पोस्ट रोमांटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर था। तो जैसे ही ट्रेन खुलने वाली होती है कि तभी एक लड़की उस ट्रेन को बोर्ड करती है जिसके पैर में किसी के काटने का निशान था। देखते ही देखते वह लड़की ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाती है और वो उस ट्रेन की अटेंडेंट को काट लेती है जिससे अटेंडेंट भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है। इसके बाद यह इन्फेक्शन बहुत ही तेजी से ट्रेन में फैलता है और कई लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे पैसेंजर जैसे कि एक बेसबॉल प्लेयर योंगुक, एक लड़की जिन्ही उस इन्फेक्टेड ट्रेन के डिब्बे से निकलकर दूसरे डिब्बे में आ जाते हैं जहां अब तक ज़ॉम्बी इन्फेक्शन नहीं आई थी। ट्रेन के न्यूज ब्रॉडकास्ट में हम देख सकते हैं कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक पूरे देश में फैल चुकी है और ज्यादातर लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। जब ये ट्रेन देजोम नाम के स्टेशन पर रुकती है तो ट्रेन से पैसेंजर शहर की ओर भागते हैं, लेकिन वो सभी देखते हैं कि पूरा शहर ज़ॉम्बी इन्फेक्शन की चपेट में आ गया था। डर के मारे वो सभी ट्रेन में भागकर वापस आते हैं और वापस आने की भगदड़ में लोग इस ट्रेन के अलग अलग डिब्बे में बैठ जाते हैं। ट्रेन का कंडक्टर इस ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने लगता है क्योंकि उसे ऐसी रिपोर्ट आ रखी थी कि बुसान उन सेफ शहरों में से एक है जहां अब तक यह इन्फेक्शन नहीं पहुंची है। सिकवू, सांगहुआ और यंगू ये सारे ट्रेन में रास्ते ढूंढते हुए स्वान, इंगिल और शियोंग से मिलते हैं और यह 6 लोग मिलकर ट्रेन के आगे वाले डिब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश के दौरान उन्हें कई सारे ज़ॉम्बी से बचकर निकलना पड़ता है। इससे आगे वाले डिब्बे में कई पैसेंजर सुरक्षित बैठे थे और जब यह 6 लोग उस डिब्बे तक किसी तरह पहुंचते हैं तो मतलबी सीईओ योनसुक इन्हें अंदर नहीं आने देता। उसका मानना था कि शायद ये 6 लोग भी इन्फेक्टेड हो गए और उसकी बातों में आकर सारे पैसेंजर इनको डिब्बे के अंदर आने से रोकते हैं। इसी बीच ज़ॉम्बी से सांगहुआ की हाथापाई होती है और ये सब अपने आप को ज़ॉम्बीज को सेक्रीफाइस करते हैं ताकि बाकी के 4 लोगों को थोड़ा वक्त मिले जिसमें वो किसी तरह डोर को खोलकर सामने वाले डिब्बे में घुस सके। इसके बाद सीईओ योनसुक इन चारों लोगों को एक चेंबर में आइसोलेट करता है ताकि अगर बाय चांस इनमें इन्फेक्शन हो तो बाकी लोग इनसे दूर रह सकें। दूसरी तरफ जान इस बात से बहुत ही उदास थी कि उसकी बहन भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो जानबूझकर उस डिब्बे का दरवाजा खोल देती है ताकि वो अपनी ज़ॉम्बी बहन को ज्वाइन कर सके। बस फिर क्या था, सारे ज़ॉम्बीज ट्रेन के इस डिब्बे में घुस जाते हैं और बचे हुए सारे पैसेंजर्स को जान से मार डालते हैं। जिंदा बचते हैं तो सिर्फ वो लोग जिन्हें एक चेंबर में आइसोलेट किया गया था और वह सिकवू, स्वान और सियोंग, इनके अलावा योनसुक और ट्रेन अटेंडेंट भी इस डब्बे के बाथरूम में छुपकर जिंदा बच जाते हैं। इसके दौरान सिकवू, शियोंग और वह होमलेस इंसान योनसुक से बिछड़ जाते हैं। आगे के सीन में हम देखते हैं कि वो मतलबी सीईओ योनसुक अपनी जान उस ट्रेन अटेंडेंट ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का देकर बचाता है जिससे उस अटेंडेंट की मौत हो जाती है। वो ठीक ऐसा ही कुछ जिन के साथ भी करता है जिससे जिन की भी मौत हो जाती है। जिन की मौत के बाद योन को बहुत ही गिल्ट फील होता है जिसके थोड़ी देर बाद जिन ही एक ज़ॉम्बी बनकर उसे भी काट लेती है। दूसरी तरफ ट्रेन कंडक्टर एक दूसरी ट्रेन स्टार्ट करता है लेकिन योनसुक की जान बचाने के चक्कर में वो खुद उन ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाता है, यानी कि इस मतलबी योनसुक ने ज़ॉम्बी से ज्यादा इंसान मरवा दिए थे। एनीवेज, आगे हम देखते हैं कि वो होमलेस इंसान अपनी जान कुर्बान कर रहा है ताकि वो सुआन और सिकवू को उस ट्रेन में बिठा सके। अब हालांकि उस कंडक्टर ने मतलबी योनसुक को बचाने की कोशिश करी थी लेकिन फिर भी उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और हम देखते हैं कि वह ड्राइवर वाले कैबिन में एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है और ऐसा होते ही वह तुरंत बचे 3 लोगों पर हमला कर देता है। सिकवू इस ज़ॉम्बी योनसुक से लड़ता है लेकिन इस लड़ाई में योनसुक उसे काट लेता है। सिकवू समझ गया था कि अब वो भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाएगा, इसलिए वो शियोंग और अपनी बेटी स्वान को इंजन रूम में बिठा देता है और जाने से पहले वह अपनी बेटी से अंतिम शब्द कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोग भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है और वो ट्रेन से खुद ही कूद जाता है। मरते वक्त भी सियोग उन पलों को याद करता है जब उसने अपनी बेटी को पहली बार अपने हाथों में लिया था। तो ट्रेन फाइनली बुसान पहुंच जाती है और 2 सर्वाइवर शियांग और स्वान एक साथ वहां उतरते हैं और वो एक ट्रेन टनल से चलते हुए जाते हैं जिसकी दूसरी तरफ कुछ सोल्जर थे। यह सोल्जर बॉर्डर को ज़ॉम्बी से डिफेंड करने के लिए तैनात थे और इन्हें लगता है कि शायद ये दोनों भी कोई ज़ॉम्बी है। सोल्जर्स इन दोनों पर शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी
तभी उन्हें स्वांग की गाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे उन्हें पता लग जाता है कि ये दोनों ज़ॉम्बीज नहीं है बल्कि रियल ह्यूमन सर्वाइवर्स हैं। स्वान रोते हुए वही गाना गा रही थी जो अपने पिता के लिए मूवी की शुरुआत से ही परफॉर्म करना चाहती थी, लेकिन आज वो अपने पिता के बलिदान और उनके याद में गा रही थी। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो चलो भाइयों, इतने सारे सस्पेंस सीन के बाद आप अब तो कंफ्यूज हैं कि आखिर यह वायरस आया तो आया कहां से, जिस वायरस का कोई बनाने वाला था या फिर यह लीकेज हो गई है। चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आखिर इस वायरस का इन्वेंशन कहाँ हुआ। आपको एक बात तो याद होगी, जहाँ मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमने देखा था कि एक कार ड्राइवर को कुछ लोग ये बोलकर रोक लेते हैं कि आगे गैस लीकेज हुआ है, फिर भी वो आगे जाता है और एक हिरण को ठोकर मार देता है। देन नेक्स्ट सीन में हम स्वान के पिता सिकवो को देखते हैं जो कि कंपनी में अपने शेयर्स को बेच रहा होता है। असल में ये कंपनी एक खतरनाक वायरस का एक्सपेरिमेंट कर रही थी और सीईओ के शेयर छीन लेने से इस कंपनी को काफी लॉस हो गया था। अब इस लॉस के कारण वायरस सेफ्टी मेजर्स पे पास नहीं लगा पाए, जिसकी वजह से वायरस लीकेज स्टार्ट हो जाती है। उस कार ड्राइवर वाले सीन में इसी लीकेज की बात की जा रही थी। तो इस पूरे ज़ॉम्बी महामारी का दोष हम स्वान के पिता सियोक पर डाल सकते हैं, क्योंकि उनकी शेयर्स बेचने की वजह से कंपनी लॉस में गई और वहीं से वायरस लीक हुआ। शायद यही एक रीजन था जिसकी वजह से यह सारा मैटर क्रिएट हो गया। इसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग मिस्टेक के साथ इस मूवी की सस्पेंस वाली एंड हो जाती है। अब हम वेट करेंगे ट्रेन टू बुसान पार्ट 2 आने का। तो अगर मूवी में खो गए होगे तो थोड़ा बाहर आ जाओ, बिकॉज मूवी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन डराने का सिलसिला तो जारी रहेगा। अगर आप भी हॉरर मूवी के दीवाने हैं तो कमेंट में अगली मूवी का नाम जरूर मेंशन कीजिए।